गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने का प्रण लिए नीर सिंह राठौड़ मेड़ता सिटी से तने तनहा अपनी साइकिल पर निकल चुके हैं। करीबन 2200 किलोमीटर का सफ़र तय कर आज सलूम्बर सिटी पहुंचे हैं। जी सर, कहाँ से आप? जी, मैं नागौर से हूँ। नागौर जिले में मेड़ता तहसील के अंदर गांव है रोल चंदावता। रोल चंदावता जी। तो किस सिलसिले में निकले आप? जी, मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, तो इसलिए मैं पूरे राजस्थान में जाकर सभी जिला कलेक्टर से मुलाकात करके ज्ञापन देता हूँ और अवगत करवाता हूँ, क्योंकि हमारे गौ माता पर आज जो उनके जीवन के साथ जो अनहोनी हो रही है, कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होती है, खुद होती है और कहीं ना कहीं इंसानों की जान का भी एक वो विषय बन जाती है। जी। क्योंकि लावारिस बनकर वो सड़क पे घूमती है। कहीं ना कहीं सरकार अनुदान देती है, लेकिन अनुदान किस चीज़ जगह देती है वो बताती नहीं है। अच्छा, तो आपका मुख्य लक्ष्य यानी क्या गौशाला वगैरह के लिए मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है, गौ माता पहले तो राष्ट्रीय माता घोषित हो, उसके बाद में जो गौ हत्या हो रही है, तस्करी हो रही है गौ माता की, वो बंद हो, और गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित करने के पश्चात समस्त जो गौ प्रेमी हैं, जैसे कि जिसके घर में गाय है, तो यूपी के अंदर अभी यूपी सरकार ने 30 रुपये पर डे, मतलब महीने के 900 रुपये किए हैं। जी। तो हम मांग कर रहे हैं कि 90 रुपये राजस्थान में किए जाए पर डे के, महीने के 70 रुपये होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो इससे कम होगी और गौ माता की कदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। क्योंकि राजस्थान का किसान ऐसा है साहब कि जो कभी भी अब गौ माता को माँ मानता है और कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहेगा। और राजस्थान ऐसी शूरवीरों की धरती है। मैं राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की बात करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर गौ माता की हत्या होती है और कोई सुनने वाला है। अगर हम देखा जाए, गौ हत्या रोज़ होती है, रोज़ गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक नेता को अगर एक कोई पत्थर भी मार देना तो बवाल खड़ा हो जाता है और गौ माता के लिए कोई भी आगे आके आवाज़ नहीं उठाता है। तो आप जिस जगह से आए हो वहाँ पे नगर परिषद है? मतलब नगर परिषद? जी, मैं हर जिला कलेक्टर से मिलता हूँ। नहीं, आप जिस शहर से आए हो वहाँ पे नगर परिषद है क्या? जी, मेड़ता नगर परिषद है वैसे। नगर परिषद है, तो जैसे हमारे यहाँ पे गौशाला लगा खोल करके नगर परिषद ने ये सुविधा कर रखी है कि नगर परिषद की गाड़ी घूमती है पूरे शहर में, और लोग जो मतलब गौ माता के लिए दान करते हैं या जो भी हैं, कोई दक्षिणा देता है, तो वैसी सुविधा आपके यहाँ पे है क्या? जी, मैं आपको बता दूं, मेरे नागौर के अंदर मेरे गुरुदेव हैं कुशाल गिरी जी महाराज, जो बोस के नाम से फेमस है, काफ़ी आपने कभी सुना भी होगा। और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सा है, जो राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे अधिक है, जो कहीं ना कहीं गौ माता के लिए भी, और श्रद्धालु भी हर साल कम से कम 20 लाख श्रद्धालु वहाँ उस गौशाला में आते हैं। उस गौशाला को देखने के लिए इतना अच्छा उपचार किया जाता है। साथ ही ऐसे हज़ारों गौ भगत हैं या ऐसी हज़ारों गौरक्षक टीमें हैं जो रेस्क्यू करती है गौ माता की और सुविधा के लिए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हर इंसान जागरूक हो, और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो इसी गौ माता के कारण से कम हो। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखना बीपी हाई या लो नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? सबसे बड़ा रीज़न था कि हर घर में गाय के गोबर का नेपन होता था, जो मतलब आंगना बोलते हैं या फिर उसे फर्श माँ बोल दीजिए, वो हर घर में वो होता था। और आज के टाइम पे गौ माता के जो है कि नहीं है, फर्श है वो इसका हो चुका है, टाइलें वगैरह हो चुकी है, और बीपी हाई या लो होने का सबसे ज़्यादा ये एक नुकसान। तो आप गौ सेवा के लिए, गौ माता को कुछ हक दिलाने के लिए सरकार से आप इस साइकिल से निकले हैं? जी, ये साइकिल है जी। और लगभग मैंने 2200 किलोमीटर की यात्रा तय की है। 2200 किलोमीटर यात्रा तय कर चुके हैं आप? हाँ जी, 2200 प्लस ही कर चुका हूँ, और अब तक मैंने 13 जिलों में ज्ञापन दिया है। 13 जिलों में ज्ञापन दे चुके हैं आप? जी, 13 जिला कलेक्टरों से भी मुलाकात। कब से शुरू हुई आपकी यात्रा? 11 अक्टूबर 2023 को मैंने स्टार्ट की थी। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है नागौर में। जी जी। तो वहाँ से मैंने, वैसे तो वहाँ से स्टार्ट की, और पहले मैंने मेरे गांव से स्टार्ट की थी। घोटन के पास में छोटा सा गांव है रोल चंदावता। अच्छा। वहाँ से, और साथ ही मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। सरकार से मेरी मांग रहेगी, हाँ हाँ। राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार अभी इस चीज़ को संज्ञान में ले तो अच्छी बात है, वरना लोकसभा चुनाव में परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैं सरकार को भी ये जताना चाहूँगा कि सरकार जनता ने बनाई है। तो आपके पीछे संरक्षण यानी किसी का हाथ, किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी संस्था का या किसी? जी, मैं आपको बता दूं, संरक्षण वैसे तो समस्त गो प्रेमी बंधुओं का संरक्षण ही है। जी जी। साथ में मेरे जो गुरुदेव हैं कैलाश गिरी जी महाराज व कुशाल गिरी जी महाराज। कैलाश गिरी जी महाराज खुद एक संस्था चलाते हैं, कामधेनु सेना नाम से। अच्छा। मैं खुद तहसील करनी में हूँ,
और प्लस में मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे कामधेनु संस्था से आप जी संस्था से एक मैं जुड़ा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हर व्यक्ति बस से ये आपका जज्बा है, मतलब कि आप गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी, कुछ ऐसा सबसे हटके कुछ करने का प्रयास रहता है, क्योंकि वीर तेजाजी महाराज बाबूजी राठौड़ को हम सब मनाते हैं। मनाते किस कारण से? गौ माता के कारण मनाते हैं, लेकिन गौ माता ही आज परेशान हो रही है, सड़कों पे घूम रही है। वीर तेजाजी महाराज ने प्राण न्यौछावर किया था, तो मुझे तो उतनी आवश्यकता ही नहीं है कि मुझे प्राण, बस मुझे लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आशा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी मेरी बातों पे ध्यान देगी और जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो और गौ माता के लिए आगे आए और एक वोट गौ माता के नाम पे दो। और सरकार को ये दिखा दो कि हम किसी पद या पार्टी के गुलाम नहीं है। आगे आओ और गौ माता को जो राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे उसी सारे गो प्रेमी बंधु वोट करेंगे। आपने शुभ नाम क्या बताया आपका? नीर सिंह राठौड़ मेरा नाम नीर है। सिंह जी राठौड़ जी, नीर सिंह जी राठौड़, गांव आपने बताया मेड़ता सिटी से 30 किलोमीटर दूरी पर है रोल चंदावता। रोल चंदावता। वहाँ से ये गौ माता की सेवा के लिए इस नीयत से निकले हैं कि देश भर में, बल्कि राज्य भर में, राजस्थान में और पूरे देश में इनका जो संदेश है गौ माता के हक के लिए, जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, उस संदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं और हमारे चैनल अल सलूम्बर के ज़रिए इनकी हम आवाज़ को देश भर में पहुंचाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबसे मेरा, आपके जो चैनल के जो दर्शक हैं, उनसे मेरा, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और साथ में जुड़ के इस यात्रा को सफल बनाएं। तो मेरा आप सबसे पुण्य निवेदन है कि अधिक से अधिक इस यात्रा में जुड़कर सहयोग प्रदान करें। नीर सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई और नीर सिंह जी ने आपको जो संदेश दिया गौ माता के हित के लिए ये निकले हैं, तो उस बारे में आपको ये कैसा लगा, इनका ये कार्य, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने जो पहल एक शुरुआत की है जो बहुत ही अच्छी की है, और इनके साथ हम भी इस मेल आईडी से जुड़ेंगे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि गौ माता का आगे नाम हो। तो आप भी सफ़र करना चाहेंगे क्या इस तरीके से आगे? बिल्कुल सर, मेरी अगर ड्यूटी नहीं होती यहाँ पे तो मैं भी इनके साथ जुड़ जाता। चलो, बहुत अच्छा जी। मेरा ये कहना है, मुझे आप में से किसी को भी परेशान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। जी जी जी। मुझे बस आप सोशल मीडिया से ताकत प्रदान कीजिए, सरकार से कैसे काम करवाना है वो हम मार्गदर्शन जानते हैं। अच्छा, बस आप अपने मार्गदर्शन दीजिए, आपका साथ दीजिए और सरकार से काम करवाने का, सरकार को मैं पहले ही बता चुका हूँ और पुण्य बता देना चाहता हूँ। जल्दी अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा में नहीं हो तो फिर हम लोकसभा का भी घेराव करेंगे, जल्दी ऐलान किया। आप क्या कहना चाहेंगे सर इनकी इन ख्यालात के बारे में? आपका क्या रुझान है? ये जो भाई साहब आए नागौर से, ये राष्ट्रीय गौ माता उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए हर जिले में घूम रहे हैं, तो हमारी यही शुभेच्छा है कि इनके जो 4000 किलोमीटर की यात्रा है वो आराम से हो और ये गाय का जो है गौ माता उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बस। सलूम्बर में आपके आज ये भाई आए हैं, नीर सिंह जी नाम बता रहे हैं अपना, तो गौ रक्षा के लिए और गौ माता के हित के लिए आगे सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 2200 किलोमीटर ये चल चुके हैं और आगे इनका 4000 किलोमीटर का लक्ष्य है चलने का। तो आज ये कलेक्ट्री में आए हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए और सलूम्बर में बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भैया जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम इनको आगे से बहुत सपोर्ट करेंगे और आगे का जो बाकी सफ़र है इनका 4000 किलोमीटर वो भी इनका अच्छे से कटे। थैंक यू। ठीक है नीर सिंह, और कुछ संदेश? जी धन्यवाद। सारे ज़्यादा से ज़्यादा उस आईडी से जुड़ें और आपके भाई को छोटी सी मजबूती प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल।